कहते हैं भगवान के बाद अगर धरती पर भगवान है तो वो डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर ही जब रक्षक से भक्षक बन जाए तो लोगों का डॉक्टर से भरोसा ही खत्म हो जाएगा। ऐसे ही मामला जयपुर से सामने आया, जिसमें आपको बताएं कि हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने कहते हैं जब भगवान के बाद में अगर किसी का नाम आता है तो डॉक्टर का नाम आता है, और लेकिन डॉक्टर ही रक्षक से भक्षक बन जाए तो शायद आम आदमी का उस पर भरोसा धीरे धीरे उठता दिखाई देता है। क्योंकि इस धरती पर अगर हम किसी को भगवान मानते हैं तो वो डॉक्टर होता है, और डॉक्टर अपने लालच में अगर किसी परिवार के उजियारों को उजाड़ दे, उसके बाद उस परिवार का क्या हाल होता है। ऐसे ही हम एक परिवार के पास बैठे जो डॉक्टर की लापरवाही से एक बच्चे की जान चली गई है। साथ में हमारे उनकी माँ है, मामा है, चाचा है, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या पूरा प्रकरण रहा, क्या पूरी कहानी रही कि एक हफ्ते में इनका खेलता कूदता जो संसार था वो उजड़ सा गया है। बच्चे की माँ है हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है, पहले तो ये बता दीजिए आप। टीना सरिया। टीना जी, क्या मामला था? अचानक हष्ट-पुष्ट बच्चा था, अचानक वो काल का ग्रास बन गया, तो क्या रहा ऐसा? मेरा बेटा बिल्कुल हंसता खेलता था। हम लोग मणिपाल हॉस्पिटल लेकर गए। बच्चे को एकदम एमआरआई में हल्की सी उसके सर में सूजन आई थी, तो डॉक्टर ने बोला कि हो जाएगा ठीक, नॉर्मल है, कल से इसका इलाज शुरू करते हैं। रात को 11 बजे मैं अपने बच्चे को अच्छे से छोड़कर आई हूँ। उसको मैंने बोला बेटा मैं घर जाऊं, बोला जाओ मम्मा। मैंने बोला कि बेटा मुस्कुरा दे, उसने मुस्कुराया। रात को 1 बजे मणिपाल हॉस्पिटल से मेरे भाई और मेरे परिवार के लोगों के पास फोन आया कि बच्चे को हम वेंटिलेटर पर ले रहे हैं क्योंकि इसकी धड़कनें बंद हो रही है। वो सारे घर वाले लोग वहां पे गए, उन्होंने वहां पे आईसीयू में वो बैठ के देखने लगे तो उसकी धड़कनें बंद हो रही थी, तो उसको वेंटिलेटर पर ले लिया। सुबह डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर्स वगैरह से मीटिंग वगैरह हुई तो उन्होंने बोला कि 10 से 12 घंटे में इसका पता लगेगा कि बच्चे का ब्रेन कितना काम कर रहा है। तो डॉक्टर ने वहां पे मतलब 10 से 12 घंटे बाद डॉक्टर ने बोल दिया कि बच्चे का ब्रेन डेड हो चुका है। मतलब हम आप अपनी पूरी कोशिश कर लीजिए, हमारे हाथ खड़े हैं, फिर भी हमारा मन नहीं माना तो हम जयपुर के हर हॉस्पिटल में गए हैं। हंसविक के बारे में हर न्यूरो का डॉक्टर जान रहा है कि उनके पास उसकी रिपोर्ट लेकर गए हैं हम। यहाँ की इतने बड़े डॉक्टर विवेक जैन जी है, सबके पास जो भी डॉक्टर न्यूरो के थे उनके पास, सबके पास लेकर गए। सभी ने हाथ खड़े कर लिए कि बच्चे में कुछ नहीं है। फिर भी मतलब मन नहीं मान रहा था तो हमने उसको मणिपाल में 11 तारीख तक रखा। फिर पता नहीं 11 तारीख को मैं सुबह वहां दुर्लभ जी हॉस्पिटल राजीव जी बंसल है उनके पास गई, उनके आगे हाथ पैर जोड़े कि सर मेरे बच्चे को बचा लो। तो उन्होंने बोला कि मैं डेड बच्चे का इलाज नहीं करता। वहां से हम निराश होकर आ गए। फिर कोई हमारे जानकार थे, उन्होंने बोला एशियन न्यूरो है चांदपोल में, वहां आप लेकर जाओ। उन्होंने उनको सारी रिपोर्ट्स दिखाई और दिखाई, तो वो ऐसे मतलब उनको रिक्वेस्ट की तो वो बोले कि आप बच्चे को यहाँ लेकर आ जाओ। हम रात को बच्चे को लेकर वहां चले गए। अब जिस सर्जरी के लिए सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि नहीं होगी क्योंकि है ही नहीं बच्चा, उन्होंने 12 तारीख को एक सर्जरी करी। सर्जरी करके 2 घंटे बाद उन्होंने हमें बोला कि देखो बच्चे का पैर हिल रहा है। आईसीयू में हमारे परिवार के लोगों को बुलाया, झूठी दिलासा दिलाई। फिर उन्होंने बोला कि इसका वीपी की दवाइयां बंद कर दी हमने। फिर उन्होंने बोला कि मैं वेंटिलेटर उसका बहुत डाउन कर दिया तो बच्चा आपका रिकवर हो रहा है। हमें तो इतनी उम्मीदें जग गई जिसकी कोई हद नहीं। पूरे दिन हम तो भगवान के आगे ही बैठे रहे कि हमारा बच्चा, भगवान तूने बहुत ही बड़ा चमत्कार कर दिया कि बच्चा हमारा रिकवर हो रहा है। 13 तारीख को पूरे दिन ये सिस्टम चलता रहा। वहां के जो भी स्टाफ है, आप तो बहुत भाग्यशाली हो, आपका बच्चा ठीक हो रहा है, चमत्कार हो रहा है, इतने हम खुश। फिर 13 तारीख की शाम को मेरा भाई और मेरी भाभी आईसीयू में चले गए कुछ करने के लिए, तो वहां पे देखा कि वहां का स्टाफ बच्चे के लगा हुआ है, चारों तरफ से घेर रखा बच्चे को, और सीपीआर जो भी होती है वो दे रहे हैं। और वो घबरा गए तो वो बोले क्या हुआ क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि बच्चे का हार्ट बंद हो गया। बच्चे की अचानक तबीयत खराब हुई तो क्या
पहले से ही कुछ प्रॉब्लम थी बच्चे की जो अचानक ब्रेन डेड हो गया, उनको डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया? नहीं, बच्चे के कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। मेरा बच्चा बहुत हंसता खेलता था और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। आप उसका यूट्यूब चैनल भी है, आप उसकी सारी वीडियोस देखें। वो बच्चा बिल्कुल स्कूल गया है 7:30 बजे, वैन वाले का फोन आया कि उल्टी हुई है। तो उल्टी के हिसाब से हमने फूड पॉइजन के हिसाब से उसकी नॉर्मल हॉस्पिटल है, उसमें टेस्टिंग भी करवाई है, वहां पे नॉर्मल टेस्ट आई है सारे। अगर बच्चे को सही टाइम पे अगर इलाज मिलता, सही टाइम पे इलाज तो बच सकता था वो। बच्चे को सही टाइम पे इलाज तो मिला ही है ना, इलाज में तो कोई कमी छोड़ी नहीं ना भाई। अपन ने एंड टाइम पे लेके गए हैं छोटे हॉस्पिटल में, ओम चाइल्ड से उसको मणिपाल में ले गए। अपन ने कहीं देरी तो की नहीं ना। लापरवाही कहाँ पे आई डॉक्टर की? लापरवाही तो एशियन हॉस्पिटल में, वहां जहाँ जो सभी डॉक्टर न्यूरो के एक से एक सब जो भी जयपुर के न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे इस बच्चे के बारे में पूछे, सबने हाथ खड़े कर दिए थे। एक एशियन हॉस्पिटल ऐसा था जिसने हाँ की कि मैं बच्चे को ठीक करके दूंगा। मणिपाल से हमारी उम्मीदें टूट चुकी थी कि बच्चा नहीं आएगा, लेकिन वहां पे हमारी इतनी झूठी आशाओं के साथ हम लोग इतने मतलब कि जो हमारी सांसें हमारी चली गई थी वो सांसें लौट कर आई कि हमारा बच्चा वापस आएगा। झूठी उम्मीदें हमें एशियन वाले ने बना। आप देख सकते हैं परिवार का आरोप है एशियन हॉस्पिटल पर, और खासकर क्योंकि जब इन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में बच्चे को रखा तो वहां के डॉक्टरों ने भी बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि आपने हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, गब्बर एक फिल्म आई थी, गब्बर के अंदर में भी इसी प्रकार का एक वाक्य आया था। वो बिल्कुल साक्षात इसी परिवार पे भी दिखाई दे रहा है कि पैसे के लालच में डॉक्टर ने कैसे एक परिवार को लूटने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी अब इनको न्याय की उम्मीद है। ये चाहते हैं सरकार से भी कि ऐसे हॉस्पिटलों को बंद किया जाए, ऐसे हॉस्पिटलों पर जो परिवार को और लोगों को लूटने का जो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा सरकारी हॉस्पिटल पे कब कार्रवाई करती है। लेकिन फिलहाल कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, AMB नेटवर्क।